बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मंत्रियों और नेताओं के रिश्तेदारों के बीच पदों के बंटवारे को लेकर राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। विपक्ष इस पर सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रही है। वहीं इस मुद्दे पर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने इस पूरे प्रकरण को बकवास करार दिया। दरअसल जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा की दोनों बेटियों को सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की वकील बनाए जाने, नीतीश कुमार की प्रधान सचिव और पूर्व आईएएस ऑफिसर दीपक कुमार की पत्नी रेखा सिन्हा को महिला आयोग का सदस्य और सवर्ण आयोग के अध्यक्ष महाचंद्र प्रसाद सिंह की बेटी को सिंडिकेट का मेंबर बनाए जाने के बाद विवाद तूल पकड़ लिया है। बिहार में अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों के वितरण पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर तंज कसते हुए कहा था कि सरकार को बिहार में एक जमाई आयोग का गठन कर देना चाहिए। परिवारवाद की बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी, जरा आए देखें क्या हो रहा है बिहार में। हमने तो पहले भी बोला था स्पेशल अरेंजमेंट करके जो है इन लोगों का कमीशन बनाना चाहिए, स्पेशल अरेंजमेंट कमीशन। अब तो हम कहते हैं कि अब जमाई आयोग तो बनाया ही, साथ में जीजा आयोग भी बना दीजिए। जीजा आयोग कौन? चिराग पासवान जी के जीजा बने हैं, संतोष मांझी जी के जीजा बने हैं, और एक सांसद जो है उनके पति बने हैं। तो जीजा आयोग का भी गठन करना चाहिए और मेहरारू आयोग का भी गठन कर देना चाहिए। कहाँ कहाँ जो अधिकारी लोग हैं अपने अपने धर्म पत्नियों को जो है एडजस्ट करने में लगे हुए हैं। जरा प्रधानमंत्री जी को ये तो दिखता नहीं है। आते हैं बिहार तो केवल हम लोगों को गाली दे के चले जाते हैं कि अपने कोई और कोटा से, बेटी कोई और कोटा से, और दामाद जी कोई और कोटा से। और बाद में देखिए मेहरारू आयोग का गठन किया जाए, जीजा आयोग का गठन किया जाए। नीतीश सरकार ने कुछ दिन पहले ही जीतन राम मांझी के दामाद को अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के जीजा को आयोग का अध्यक्ष बनाया था। इसके बाद से शुरू हुआ विवाद अब और बढ़ गया है। कांग्रेस नेता असित नाथ तिवारी ने इस मुद्दे पर कहा कि भाजपा और जदयू की सरकार ने संविधान को थोथी पोथी और लोकतंत्र को बपौती समझ लिया है। बहनोई, दामाद, फूफा, मौसी, बेटा बेटी आयोगों के सिर पर सवार हो रहे हैं। आरएसएस सरकार को आदेशित कर रहा है और आरएसएस के आदेश पर आयोग में लोग भरे जा रहे हैं। बिहार में अभी चुनाव ऐसा तभी होता है ना जब नाव डूबने का खतरा हो। जब नाव डूब रही है, जिसको जो हासिल हो वो अपना अपना देख। तो ब्यूरोक्रेट्स ने अपनी पत्नी, अपनी बहन, पॉलिटिशियंस ने अपनी बेटी, अपने दामाद, और ये नायाब नमूना उस श्रृंखला की कड़ी। आपके माध्यम से मैं चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी जहां कहीं हो इस पर गौर करें और ऐसी परंपराओं की शुरुआत ना करें जो परंपराएं पूरे देश को एक प्रतिगामी यात्रा पे ले जाती है, एक रिग्रेसिव जर्नी पे ले जाती है। और बिहार के लोगों को भी ये सोचना होगा, और वो सोच रहे हैं कि किन हाथों में बिहार की बात हो। आरएसएस के आदेश पर बाबा साहिब के संविधान का रोजाना अपमान हो रहा है। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा की दोनों बेटियों के सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की वकील बनने पर आरजेडी ने केंद्र सरकार की ओर से जारी आदेश की कॉपी को अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर शेयर करते हुए इसको दलितों, पिछड़ों और अति पिछड़ों की हकमारी करने का आरोप लगाया है। आरजेडी ने एक्स पर लिखा है कि जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा जी की दोनों बेटियों को सुप्रीम कोर्ट में एक ही दिन ग्रुप ए पैनल काउंसिल बनवा दिया जाता है, जबकि दोनों को इसका कोई विशेष कार्य अनुभव भी नहीं है। सोशल मीडिया एक्स पर आरजेडी ने आगे लिखा है, जदयू के कितने दलित, पिछड़े और अति पिछड़े नेताओं, सांसदों, मंत्रियों अथवा कार्यकर्ताओं के बेटे बेटियों को यह विशेषाधिकार प्राप्त है कि एक ही दिन में बिना अनुभव के यह उपलब्धि प्राप्त कर लें, लेकिन पिछड़े, अति पिछड़े और दलित इसलिए ही तो वंचित ठहरे। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी के विधि मंत्रालय एक ही दिन में 2 नियुक्तियां ग्रुप ए सीनियर पैनल सुप्रीम कोर्ट में महामहिम के हस्ताक्षर से, जरा दिखा दीजिए, महामहिम के हस्ताक्षर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ग्रुप ए पैनल काउंसिल, ग्रुप ए पैनल
जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष की दोनों पुत्रियां, इतना विशद अनुभव है, सबको पता है, पब्लिक डोमेन में। इससे पूर्व इस तरह के कारनामित होना क्या होता था, उसकी आहड़ताएं क्या थी, ये भी लोगों को मालूम है। तो क्या ये एक बहुत बड़ी आबादी की हक मानी गई? क्या इसके लिए बेहतर योग्य लोग नहीं थे सामान्य वर्ग में भी? क्या इसके लिए पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा दलितों में लोग नहीं थे? या ये कोalition के लिए रिजर्व कि ये वाला टुकड़ा तेलुगु देशम का, ये वाला टुकड़ा जदयू का? दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों की मेरिट, प्रतिभा, हक और अधिकार को कैसे छीन कर भी कुछ लोग बेशर्मी से जनजात श्रेष्ठ और मेरिटधारी बने रहने का स्वांग रचते हैं, यह इसका क्लासिकल उदाहरण है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधान सचिव दीपक कुमार की पत्नी रश्मि रेखा सिन्हा को सरकार ने बिहार राज्य महिला आयोग का सदस्य बनाया है। सरकार की ओर से इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है, लेकिन सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में रश्मि रेखा सिन्हा के पति के बजाय उनके पिता का नाम लिखा गया है। एक अधिकारी है, सोचे कि इतना श्रूड मेंटालिटी से कि अपनी पत्नी को नामित करवाया उन्होंने, लेकिन पत्नी के भी केयर ऑफ में पति का नाम, पिता का नाम, वो भी गलत लगा। सरकारी अधिसूचना में रश्मि रेखा सिन्हा, पिता सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा लिखा गया है। इसके साथ ही सरकारी अधिसूचना में शामिल बिहार राज्य महिला आयोग की 7 सदस्यों में से 6 का पूरा पते की चर्चा की गई है, लेकिन रश्मि रेखा सिन्हा के साथ उनका पूरा पता के बदले पत्राचार के पते का उल्लेख किया गया है। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में लिखा गया है, रश्मि रेखा सिन्हा, पिता सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा, पत्राचार का पता केयर ऑफ देवेंद्र प्रसाद वर्मा, आवास संख्या 12B फेज 1, आशियाना नगर, पटना 800025। बीजेपी नेता और सवर्ण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह की बेटी सीमा शर्मा को बिहार यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट का मेंबर बनाया गया है। सीमा शर्मा दिल्ली में किसी कॉलेज में पढ़ाती हैं, लेकिन उन्हें पटना में महाचंद्र प्रसाद सिंह के घर का निवासी बताकर यह पद दिया गया है। सीमा शर्मा को राज्यपाल के प्रतिनिधि के तौर पर बिहार यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट का सदस्य बनाया गया है।